नील पेंट नहीं लगाया। नाखून मैं छोटे छोटे ही रखती हूँ क्योंकि किचन में थोड़ा काम करने में ठीक रहता है। और बाकी प्रसून बाबू बोलने लगते हैं कि लंबे वाले नेल्स होनी मुझे खाना बनाने में ये करते हैं, या तो तुम ग्लव्स पहन लिया करो। लेकिन ग्लव्स पहन के खाना कैसे बनाया जाए ये बताइए, मुझसे आदत नहीं है वो करने की। तो लंबे वाले नेल्स मुझे अच्छे लगते हैं, कभी कभी मैं लंबे कर लेती हूँ, बट इन्हें फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं क्यों तुमने इतने बड़े नेल्स कर लिए, छोटे ही रखो ठीक है। मेरे लिप बाम मिल नहीं रहे हैं, ये मेरे लिप बाम कहाँ चले गए? बच्चे लोग ही मेरे और ये वाली बेडशीट मैंने 2-3 दिनों से बिछाई हुई है। ये वही बेडशीट हैं जो ऑनलाइन आए थे ना, मैंने आपको दिखाया था। ये वो वाले हैं, ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट डबल बेड के हैं, डबल बेड के लंबे चौड़े हैं। ये वाले देखिए, ठीक ही है। अभी मैंने रख लिया था कि चलो देखते हैं। 1-2 बेडशीट और मुझे लेने के लिए जाना है, तो जब भी मार्केट निकलूंगी फिर वो लिए जाएंगे। मेरे लिप बाम किधर गए? अरे रानू आशु, तुम लोग मेरा सामान इधर उधर कर देते हो। अरे नहीं मम्मी, मेरा लिप बाम उसमें था, वो लगाने वाला क्या किया तुम लोग? पता नहीं, बच्चे लोग भी बहुत इधर उधर मेरे सामान करते हैं। एक दूसरा लिप बाम मुझे मिला, मेरा फेवरेट वाला मुझे नहीं मिला। मेरी आईब्रोज भी बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब तीज आने वाला है, फिर जाएंगे। आईब्रोज वगैरह भी बनाना है मुझे। थोड़ा सा फेस पैक वगैरह भी अभी लगा रही हूँ फिलहाल। पता नहीं, 2 दिन लगाती हूँ, 1 दिन छूट जाता है। तो चलिए किचन चलते हैं। खाने में पटोरी बनी थी, बेसन की सब्जी, पटोरी और चावल बने थे। तो और आलू पटल की सूखी सब्जी बनी थी। बच्चे लोगों को खाना दे देती हूँ, मैं भी खाना खा लेती हूँ। एक दिन और बालों में मेहंदी मुझे लगाना है। बालों में मेहंदी लगाने से मेरे जो बाल 1-2 सफ़ेद हो रखे थे, वो कुछ कलर उनमें आया है। चावल, पटोरी, चावल और आलू पटल की सूखी सब्जी बनी थी। जल्दी जल्दी खा लेते हैं। और आज क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। आज नहीं, 2 दिन पहले से मेरा वहाँ ऊपर पर एक दुर्गा माँ की एक पिक्चर थी फ्रेम में, वो गिर गई ऊपर से और वो रखी हुई है।
आजकल बहुत सारा नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ गिर रहा है, पड़ रहा है, टूट रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब उसका क्या किया जाए। अब जब मार्केट जाऊँगी तो फिर उसे फिर से फ्रेमिंग करवाना है। फ़िलहाल मैं कुछ अपना जुगाड़ू कुछ लगाऊंगी, कुछ ना कुछ उसमें करके फ़िलहाल रख दूंगी। और जब भी मार्केट जाएंगे फिर उसका फ्रेमिंग करवाना है। एक दो और मेरे फ़ोटो फ्रेम है, उसको भी फ्रेमिंग करवाना है, तो संग संग ये भी हो जाएंगे। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सब करने हैं। फ़िलहाल खाना खा लेते हैं। तो खाने की तैयारी में हम लोग चल दिए। खाने की तैयारी क्या, खाना हम लोगों ने थाली में हमने डाल भी लिया। चावल ठंडे हो गए थे क्योंकि चावल सुबह ही बने थे 9-10 बजे के करीब में। मैं चावल सबसे लास्ट में बनाती हूँ, जब प्रसून बाबू एकदम जाने की तैयारी में होते हैं तो उससे थोड़ी देर पहले मैं चढ़ाती हूँ कि ताकि चावल गरम गरम रहें। बट मौसम ठंडा हो गया है, गरम कितने भी रहें दोपहर तक तो गरम नहीं रह सकते। वो सुबह में ही चावल दाल सब्जी खाना खा के जाते हैं, कहते हैं इतनी देर में तो खाना सारा मेरा ये हो जाएगा। और दोपहर में खाना खाने के बाद बैठने से मतलब थोड़ा डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो सुबह में ही खा के जाते हैं और दोपहर में सिर्फ 2 रोटियां लेके जाते हैं। बाकी फल फ्रूट्स सैलड वगैरह जो भी वो पसंद करें वो लेके जाते हैं। साथ में पापड़ भी तले गए थे, बच्चों को पापड़ बहुत पसंद है। और आज तो पापड़ की वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा भी हो गया। फैसला मुझे करना था। आंसू बोल रहा था मम्मा तुम देखते रहना, मेरे जो पापड़ हैं चिप्स हैं वो भैया ना खा जाए। और भैया उसका जब ना बोलो खाने के लिए तब तो बच्चों को और भी रहता है कि मैं उसका खा लूँ। चिढ़ाने वाली जो होती है बचपन की बातें मुझे अपनी भी याद आ जाती है कि मेरे भैया भी मुझे बड़ा चिढ़ाते थे। और याद आ जाती है बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे अभी जी रहे हैं, हम लोगों ने भी जिया है वो बचपन। दोनों की तकरार प्यार ये सब कुछ हम लोग के साथ भी चला है, तो उसके बचपन के साथ हम लोग भी अपने समय को कभी कभी जी लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे आलती पालती मार करके बैठी हूँ और जो बची हुई सब्जियाँ थी वो मैं बर्तनों के साथ ही अपने लेकर के ही बैठ गई हूँ कि मैं उसी में खा लेती हूँ। ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा। घर की जो गृहिणियाँ होती हैं वो लास्ट में जो बचती है वो सब्ज़ी लेकर के उसी बर्तन में बैठ जाती हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, आप लोग भी शायद करते होंगे। मेरे साथ तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं वही बर्तन लेके बैठ जाती हूँ। तो सब्ज़ी थोड़ी तीखी थी। चिप्स उसमें मात्र 2 खाया हूँ, बाकी सारा चिप्स कौन खा लिया? पता नहीं, कोई आया खा लिया, मेरा खा लिया। अच्छा, कुछ शर्त लगा है क्या? नाम नहीं बता रहे हो? 4 बार हिप्पो ये खाया। रानू वो चला जाता है पानी लाने या इधर उधर जाता है, तुम उसका चिप्स खा लेते हो? यही काम करते हो? नहीं खाओ, बच्चा का चिप्स छोड़ दो। देखो ये भी तो खा रहा है। ये मेरा ही चिप्स खा रहा हूँ, मेरा भी चिप्स खा रहा था। हम तो देखे 2 बार खाया था वो। मेरा कुछ भी हो जाए ना सो, अब अगर अपना भी चिप्स खाएंगे ना तो भी ना ब्लेम हम पर ही लगेगा कि ना हम ना दूसरे का चिप्स खाएंगे। नहीं खाएंगे गुरु, समझे? तो बड़ा जो शर्त जो बोला था ना उसका बदला लिए। यहाँ पे चिप्स पापड़ का फैसला हो रहा है कि मैंने ये काम उस टाइम में किया था तो मैं ज्यादा चिप्स पापड़ खाऊंगा। वो धोखा दे दिए हो, समझे? धोखा है धोखा। फाइल का पेपर लाए, पेन लाए, कुरकुरे चिप्स भी लाते हैं तुम्हारे लिए, इच्छा जाते हैं तो तुम ये वो कैंपा लाने बोले हैं, तुम कैंपा में नहीं लाया। मेरा वीडियो मत दिखाओ यार। चिप्स पापड़ दूसरे का खाओगे तुम्हारा
पता चलना चाहिए कि ये लड़का जो है सबका चिप्स पापड़ दूसरे खा का है। नहीं, अपना ही खाएं। क्या है? मेरा ही ये सब का था, और इसमें अगर हम दूध को अगर पापड़ खा लेंगे तो इसको दूधी का हो रहा है, इसमें ये मैं शर्त पर शर्त तोड़ता हाँ, ये रहेगा। बात तो है। ये शर्त पर शर्त तोड़ता रहेगा, हम इसका काम करते रहेंगे, और ये मेरा काम नहीं करता है करेगा। हाँ इसको कहते हैं इसको कहते हैं बचपन। छोटी छोटी बातों पर चिप्स पापड़ पर भी हो जाता है यहाँ फैसला और झगड़े कि मैं तुमने मेरा 2 चिप्स खाया, मैंने तुम्हारा 1 चिप्स खाया। आएगा चिड़िया आएगा, कौवा। वो है वो। कौवा क्या चिड़िया नहीं? बर्तन रख ही लेती हूँ, तो फिर तो मुझे ही रखने हैं ये सारे बर्तन। और आज काफी दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप हुई है, मेरे किचन की खिड़की से अभी भी धूप आ रहा है, देखिए काफी दिनों के बाद धूप हुई है। लगातार बारिश ही हो रही थी, कल से तो मत ही पूछिए बारिश हो रही थी, इसके कारण मेरे कपड़े कल नहीं धुले थे। तो आज मैंने मशीन लगाई है, सारे बर्तन रखे जाएंगे। तो दोनों भाइयों में आज चिप्स के लिए अच्छा खासा झगड़ा हो गया था। अच्छा खासा क्या मतलब, चिढ़ाना हो जाता है, कभी आशु चिढ़ाता है अपने भैया को, कभी भैया उसका चिढ़ाता है। और रानू टेम्पर्ड जल्दी हो जा रहा है आजकल, मैं देख रही हूँ उसे गुस्सा जल्दी आ जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों पर। तो चलिए मैं किचन की बर्तन वगैरह सारे अरेंज कर लेती हूँ। बहुत सारे बर्तन जो धुले हुए थे उन्हें जगह पे लगा देती हूँ कि फिर शाम में बर्तन धुले जाएंगे। खाने के बहुत सारे बर्तन निकले हैं, तो वो सारे अभी जाएंगे। करना तो मुझे ही है, चाहे मैं अभी करूं या शाम में करूं या दोपहर में करूं या रात में करूं, करना तो मुझे ही है। इसलिए मैं सोची कि चलो कर ही लेती हूँ। खाना खाने के बाद ऐसे इच्छा नहीं होती कुछ भी करने की, और वो भी चावल खा लो तब तो फिर एकदम से ये नहीं होता कि कुछ करें। बट चलिए अपने ही काम निपटाने हैं, सारे काम निपटाऊंगी। बहुत सारे टिफ़िन वगैरह थे प्रसून बाबू के आए हुए, और आशु की तो कल छुट्टी थी जन्माष्टमी की, तो वो उसके टिफ़िन नहीं थे। और बाकी सारी चीज़ जगह पे लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अपने अपने जगह पे जाएंगी, टेबल वगैरह सब कुछ अपने जगह पे जाएंगे। घर अरेंज करते करते ही सारा दिन चला जाता है। सुबह में अरेंज करो, दोपहर में अरेंज करो, सारे दिन अरेंज करो, और मतलब चलते रहता है। इधर मेरी वाशिंग मशीन भी लगी हुई है, क्योंकि 2-3 दिनों से धूप नहीं हुई थी, तो आज धूप निकली है और कितनी अच्छी निकली है दोपहर में। मैं सोच ही रही थी कि मैं कपड़े धुल लूँगी, बट लगता है कि कल भी धूप अच्छी ही रहेगी। और ये वाली देखिए टूट गई है कांच। इतनी खूबसूरत है। ये बांस के किए हुए हैं डिज़ाइन, सारे बड़े अच्छे लगते हैं। किसी ने गिफ्ट किया था और वो टूट गए, तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। एक ही बार बहुत सारी 2-3-4 फ्रेमिंग करवानी है मुझे, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे इसका। आज मैं अपनी टूटी हुई चीज़ों के जुगाड़ में बैठी हूँ, और हम लोगों के यहाँ चल जाता है जुगाड़ और काम चलाऊ चीज़ें, जो कि कुछ मैंने सोचा कि फ़िलहाल मैं इसी से कर देती हूँ। जब होगा काम तो फिर किया जाएगा। तो
रखे हुए थे और उसके कांच कुछ कुछ लगे हुए थे, तो हाथ कटने का भी डर था कि कहीं कुछ लग ना जाए बच्चों को इधर उधर। तो इससे अच्छा है कि मैं उसे फ़िलहाल ढक देती हूँ और कुछ ना कुछ तो कर ही देती हूँ। उसे घर में रखने से अच्छा है कि कुछ उसे कवर कर दिया जाए। तो ये सारी थोड़ी बहुत काम चलाऊ चीज़ें हम लोग खुद से कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो प्रसून बाबू खुद से ही कर लेते हैं, घर की सारी चीज़ें, जो कि हमें बाहर से लोग को किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज मैंने ये जुगाड़ू काम खुद से ही किया है, क्योंकि घर में आजकल बहुत सारी चीज़ें टूट फूट रही हैं, तो ऐसे ही उनका गुस्सा कहीं बढ़ ना जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ कर देती हूँ ताकि थोड़ा तो वो ठंडे रहें। ठीक ठाक ही हो गया था। और जब किए जाएंगे फ्रेमिंग के काम तो फिर ये सब भी सारे हो जाएंगे। लकड़ी के ये थे, किसी ने गिफ्ट दिया था, और गिफ्ट की चीज़ें तो प्यारी होती हैं। प्रसून बाबू को ही गिफ्ट मिला था। ये दुर्गा माँ की पिक्चर है, बांस की उसमें काम किए गए हैं, कहीं गांव के किसी ने दिया था कुछ। तो और ये अपनी जगह पे चले जाएंगे जहाँ से ये आए थे, और भगवान करे ये अभी और फिलहाल कुछ भी ना टूटे फूटे। काम चल चुका है, हो गया है। अभी मैं उसको वहीं लगा देती हूँ। नहीं तो ये कांच थे साइड में, इससे हाथ कटने का डर था। कहीं भी रखूँगी तो वो ऐसे निकल नहीं पा रहे थे, वो कांच जो थे वो निकल नहीं, वो सारी फ्रेम जो है साइड से निकलती, फिर वो निकलते। फिलहाल काम चलाऊ बन गया है ऐसे। सो चुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए गए हैं, और अभी 4:30 बज रहे हैं। ये देखिए, - 4:35 हो रहा है। और ये प्रसून बाबू के जूते आए थे। मैंने बताया था कि वो सभी जो सारे जूते जो खरीदे गए थे वो प्रसून बाबू के जूतों के चक्कर में ही खरीदे गए थे। तो इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और वो जूते आ गए हैं। मैंने सोचा, मैंने बताया था तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, दो दिन पहले ही आए थे, और इसका प्राइस लगभग 6000 के आसपास था जब ऑर्डर किया था हमने तब। अभी शायद थोड़ा बढ़ ही गया होगा, लास्ट टाइम देखा था तो थोड़ा ज़्यादा ही था। अभी फ़िलहाल जब ऑर्डर किया था तो 6000 के जूते हैं, नाइक के जूते हैं। और काफ़ी दिनों से प्रसून बाबू ढूंढ रहे थे इस तरह के जूते, पर मन लायक उन्हें मिल नहीं रहा था। तो मैंने बताया था कि वो ऑर्डर करने वाले थे या जूते खरीदने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ। तो ये सारे काम करने के बाद शाम अच्छा खासा हो गया था। पूजा की के मैंने अपने भगवान जी के दरवाजे खोले, वहाँ लाइट जलाई, और आज पता नहीं क्यों मुझे चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही थी। मसाले वाली अदरक और इलायची डाल करके अच्छा खासा दूध डाला मैंने उसमें, क्योंकि जो असली चाय पीने वाले होते हैं, पतिदेव मेरे हैं चाय पीने वाले एकदम पक्के वाले, कम दूध और कम चीनी और ज़्यादा चाय पत्ती वाले।
बट मैं हूँ कभी कभी पीती हूँ तो अच्छा खासा दूध और चीनी चाय पत्ती सब कुछ मेरे में जाते हैं, और मसाले वाली मैं पीती हूँ। इत्मीनान से आज बैठ के मैंने पिया है चाय, सच में बहुत अच्छी बनी थी, मज़ा आ गया। मौसम भी ठंडा ठंडा था इसलिए चाय पीने की इच्छा थी। आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ। और चलिए कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय।